बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ईद आपकी बड़ी मज़े से गुजरी होगी। ईद के अंदर भी पाकिस्तानी जो सियासत है और चीज़ें जो हैं वो आती रही हैं, खबरें आती रही हैं। आज का ये वीलॉग ईद से एक दिन पहले जो स्टोरीज़ आई, ख़ासतौर पर समी इब्राहिम साहब पे जो हमला हुआ हिजड़ों की जानिब से, वो मैं आपको उसकी पूरी मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा और इनसाइड स्टोरी भी उसके अंदर बताऊंगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इस सिलसिले में। और फिर जो ईद से पहले एक एहसन इकबाल के ऊपर जो हूटिंग हुई, शाउटिंग हुई, चोर चोर के नारे लगे, उस हवाले से भी डिस्कस करूंगा। पर इमरान खान साहब के हवाले से इस ईद पर वो नमूदार हुए, सामने आए, उन्होंने कुर्बानी का बकरा जो है वो भी दिखाया और नमाज भी पढ़ी ऐनक पहनते हुए। तो उसके ऊपर भी मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करूंगा। मगर सबसे पहले अगर बात की जाए एहसन इकबाल वाली स्टोरी की, तो उस सिलसिले के अंदर एक फैमिली ने जो भेरा के करीब जो है एहसन इकबाल के ऊपर जो है वो एक तरह की शाउटिंग की, हमला ही कहना चाहिए कि जो हमला कर दिया। और वो नज़र आई कि इमरान खान साहब की जो ट्रेनिंग है अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, चाहने वालों को, उसके अंदर वो झलक झलक कर सामने आई हमारे। मगर हुआ क्या, सोशल मीडिया का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा आया, मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से प्रेशर बहुत ज़्यादा आया। एहसन इकबाल साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा, क्योंकि उसके अंदर खवातीन और बच्चियां जो हैं कम उम्र वो इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। फिर हमने देखा कि ईद के रोज़ जो है एहसन इकबाल साहब एक ट्वीट करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि वो फैमिली उनके घर आई और उन्होंने उनसे गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली अपने फेल के हवाले से। अब जब ये माफ़ीनामा सामने आया और वो तस्वीर जब सामने आई, तो तहरीक इंसाफ खास तौर पर शहबाज गिल साहब और जितना तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था वो पड़ गया नून लीग को, हुकूमत को, इदारों को, और उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि जी इनको ब्लैकमेल किया गया है, इनको प्रेशराइज किया गया है इदारों के थ्रू, गलत हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं और इनको मजबूर किया गया है कि ये जाकर माफ़ी मांगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर हमने देखा कि इस सिलसिले के अंदर जो उसामा शेर साहब हैं इस फैमिली के अंदर, जो सरबराह हैं, उनका इस हवाले से स्टेटमेंट आता है, जियो टीवी के ऊपर वो बात करते हैं और वो कैटेगोरिकली बताते हैं उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, किसी ने कोई जो है वो दबाव नहीं डाला और ना ही किसी ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें या तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करना छोड़ दें। पर उन्होंने अपने तौर पर गए और जाकर उन्होंने और उनकी फैमिली ने जो है इस सिलसिले में एहसन इकबाल साहब से माफ़ी मांगी। अब सूरत हाल ये है कि जब ये स्टोरी सामने आई तो उससे वाज़ह जो है वो ये एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि तहरीक इंसाफ से जो शोर मचा है उससे जो है वो तासुर ये मिल रहा है, जो मैसेज है वो ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है कि जो फहश गोई जो है मुखालफीन पर करने से तौबा कर लें। उनको वही लोग सूट करते हैं जो अपोजिशन जमातों या उनके जो मुखालफीन हैं या इवन दन के इदारे जो हैं उनको गलत अलकाबाज से पुकारें, उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनके ऊपर नारेबाजी करें और जो है इसी तरह जो है फहश जुमले जो हैं वो कसें। उस तरह के लोग उनको सूट करते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर कोई जो समझदार या ज़मीर रखने वाला शख्स है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। और मेरे ख्याल से तो एहसन इकबाल जो और मुतल्लिका फैमिली है, इन दोनों ने बड़ी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया है और बड़े खुश उसलूबी से ये जो मामला है, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, पर यह है कि उस गलती के ऊपर अगर आप स्टिक करें तो ये ज़्यादा बड़ा गलत बात है। पर अगर आप उस गलती का इतराफ़ करके आगे की तरफ चल पड़ें तो ये बड़ा एक मुस्बत रवैया है और अच्छी चीज़ है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप देखें कि इमरान खान साहब की इस तमाम सिलसिले के अंदर प्लानिंग बड़ी खूबसूरत है। जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है, जो उन्होंने अपने लोगों को एक हवा भर दी है, वो अगर आप देखें तो और गौर फरमाएं कि इमरान खान साहब की अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी बहनें तो अपने घरों के अंदर हैं। यहाँ तक कि उनके तीनों बच्चे जो हैं वो लंदन के अंदर एक यहूदी ख़ानदान के अंदर पल रहे हैं। पर लोगों की आप देखें, इमरान खान साहब चाहते हैं कि बीवियाँ, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं वो सड़कों पर आ जाएं और ऊपर से फिर वो गलाज़त भरी जो ज़ुबान जो है उसका इस्तेमाल करें, जिसका तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है मुसलसल अपने वर्कर्स के अंदर, अपने लोगों के अंदर वो उस मामले को फीड कर रही है। तो अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ आऊँ तो समी इब्राहिम साहब के ऊपर चांद रात के ऊपर जब वो बोल ऑफिस से निकल रहे थे तो बताया ये गया कि उनके ऊपर एक मुबैना तौर पर हमला किया गया। अब हमला गया था, ये पूरे मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से मज़म्मती ट्वीट्स आना शुरू हो गई हैं, बल्कि जितनी सहाफ़ती कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया, इस चीज़ को बुरा माना कि इस तरह किसी सहाफ़ी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर जो स्टोरी आई वो ये आई कि इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन के मुताबिक समी इब्राहिम
और 2 ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनका आपस में कोई लेन-देन था और पैसों का इस सिलसिले में बताया जाता है कोई मसला था जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। समी इब्राहिम साहब गाड़ी की तरफ जा रहे थे, अगर आप सीसीटीवी फुटेज में देखें तो एक ट्रांसजेंडर उनके पास आ जाता है और वो उनसे कोई गुफ्तगू शनीद वगैरह करता है, मुतालबा करता है। इसी दौरान उसका हाथ उनके गिरेबान की तरफ जाता है, मगर समी इब्राहिम साहब तेज़ी दिखाते हुए पीछे को हटते हैं और पीछे गाड़ी की तरफ से वो मुड़कर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। इतनी देर में उनका गार्ड भी आ जाता है और इतनी देर में ये जो लोग होते हैं ये भाग जाते हैं और जब वो ऑफिस के अंदर आते हैं तो उस हवाले से वो फिर बीपर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ चलता रहता है। मगर इस सिलसिले के अंदर जो मुतल्लका एसएचओ है उसका कहना है कि पुलिस फ़ौरन एफआईआर कटवाने के लिए जो थी वो राज़ी थी, लेकिन समी इब्राहिम साहब की जानिब से इनकार कर दिया गया। अब देखा जाए तो मेरे ख्याल से ख्वाजा सराओं के साथ इस तरह पैसों का मामला लेन-देन जो है वो तो अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए और क्योंकि ये बड़ा ही गैर अखलाकी और गैर मयूब किस्म का मामला है। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरीज़ चल रही हैं। मुझे नहीं पता ये स्टोरियाँ ठीक हैं, गलत हैं या क्या इसकी तस्दीक हो सकती है क्योंकि ना तो एफआईआर कटी, ना इस सिलसिले में कोई इंक्वायरी सामने आई। अलबत्ता ये जो हमला है इसको लेकर इदारों के ऊपर खूब कीचड़ उछाला गया, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से। पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई इस तरह का मामला हो भी तो वो जो पैसों का लेन देन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से करना चाहिए, वरना वो खुसरों की एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई है जिसके अंदर वो जो इसी तरह एक शख्स को वो बड़ा खूब मारते हैं और जो पैसे ना दिए जाएं तो फिर चपेड़ें तो आपको पता है वो पड़ ही जाती हैं। और इस हवाले से जो रावी है बल्कि यूँ कहना चाहिए कि रज़ी दादा साहब की एक ट्वीट थी वो मेरी नज़र से गुजरी, तो वो मैंने जब देखी तो उसके अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हुए थे। उन्होंने कहा हुआ था कि जब बंदा अकेला पाकिस्तान में रहता हो, बीवी बच्चे अमेरिका में हों, तो फिर इस तरह खुसरों से चपेड़ें वगैरह पड़ जाना जो है वो रूटीन मैटर है। और इसके अंदर सच्चाई भी यही है कि जो समी इब्राहिम साहब हैं वो खुद भी फ़ॉरेन नेशनल हैं और उनकी फैमिली भी तमाम की तमाम जो है वहाँ पर बाहर रहती है पाकिस्तान से। ये तो सारी दुनिया जानती है, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं उनको मालूम है अच्छी तरह। मगर इसके अंदर भी एक एंगल है, एक चीज़ है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह ख्वाजा सराओं की तस्दीक की जा रही है, गैर संजीदा रवैया अपनाया जा रहा है और गैर इंसानी और गैर अखलाकी गुफ्तगू की जा रही है, तो ये किसी भी सूरत ठीक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई मर्द हो औरत हो, ख्वाजा सराओ सबके हकूक़ बराबर हैं और इसी वाले से दीन की भी हमें तलकीन है। तो इसको इस सिलसिले में देखना चाहिए। अब हम अपनी अगर तीसरी स्टोरी और आखिरी स्टोरी की बात करें तो इमरान खान साहब इस बार ईद वाले दिन नमूदार हुए। उन्होंने वो सफ़ेद रंग का एक बकरा था उसके ऊपर हाथ वगैरह भी फेरे, वो आए भी, वो वीडियो फुटेज जारी हुई, उन्होंने दुआ भी करवाई और इसी तरह फिर हमने देखा कि वो लोगों के अंदर वो जो है वो गोश्त तकसीम भी कर रहे हैं। अलबत्ता एक ही बकरा था और उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ते हुए भी वो तस्वीर सामने आई कि जिसके अंदर वो ऐनक लगा कर वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उस पर मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होना चाहिए, पर सोशल मीडिया पर आप किसी की ज़ुबान या हाथ नहीं पकड़ सकते। जब तहरीक इंसाफ के लोग मुखालफिन पर इस तरह चढ़ चढ़ के दौड़ेंगे, इस तरह बातें करेंगे तो उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी बातें होंगी, उनके हवाले से भी बातें होंगी। पर एक जो बड़ा अहम चीज़ है वो ये उठाई जा रही है कि पहले कोई इस तरह का ज़रिया आमदन नहीं था कि इमरान खान साहब कुर्बानी कर सकते, क्योंकि इस बार तोशाखाना वाले मामले के अंदर अच्छी खासी इमरान खान साहब की आमदनी हो चुकी है और फिर इस तरह बुशरा बीबी और फ़राह बीबी का वो जो सारा मामला है और उस्मान बुज़दार का जो गठजोड़ है वो पूरा का पूरा जो गैंग चलाते रहे हैं पंजाब के अंदर, वो जो चीज़ें सामने आई हैं तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि अच्छी खासी आमदनी हो गई है। तो इस बार इमरान खान साहब ने सोचा कि चलो कुर्बानी ही कर लेते हैं। मगर जो लोग हैं वो तो बातें करने से नहीं बाज आते, वो तो बात कर रहे हैं कि खुसूसी तौर पर सफ़ेद रंग का बकरा चुना गया और फिर जब आपको इंस्ट्रक्शंस हों कि आपने इसी रंग का वो करना है, वल्लाह आलम तो फिर वैसा ही करना पड़ता है और वैसी ही बात होती है। और फिर कई लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि क्या खैरात और सदक़ात के पैसों से कुर्बानी करना ठीक है, जायज़ है। और फिर इसी सिलसिले के अंदर ये भी बात की जाती है कि ये जो ईद की नमाज़ वाली वीडियो है, बकरे की वीडियो है, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर थे 3 साल 8 माह, उस दौरान क्यों नहीं सामने आई, वो उस टाइम उन्होंने ये इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं जारी की और जैसे ही वो इक़्तिदार से हटे हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। सवालात किए जा रहे हैं, पर एक जो बड़ी अच्छी चीज़ हुई ख़ास तौर पर
पंजाब के रहने वालों के लिए, लाहौर के रहने वालों के लिए 4 साल के बाद जो है हमने देखा कि वही महकमा था, वही लॉजिस्टिक्स थे, वही मैन पावर थी, वही लोग थे। पर इस बार गुज़िश्ता 4 सालों के मुकाबले में बड़ी अच्छी सफाई-सुथराई भी दिखाई दी सड़कों पे, ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के हवाले से अलाइशियाँ उठाने का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम था पंजाब हुकूमत की जानिब से। ख़ुसूसी तौर पर लाहौर के अंदर और दीगर पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ भी बताया ये जा रहा है कि बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया। दूसरी जानिब हमने देखा कि कराची जो है वो पूरा का पूरा डूब गया। वहाँ पर पीपल्स पार्टी की भी 15 साल से गुज़िश्ता हुकूमत है। उससे पहले एमक्यूएम भी है और एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा होती है, अब भी हुकूमत का हिस्सा है। पर उन्होंने क्या काम किया ये तो अब उनके वोटर्स ने उनसे सवाल करना है और उन्होंने अपने वोटर्स को जवाब देना है, क्योंकि इस वक्त कराची का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो डूबा ना हो, कि पोश एरिया हो, चाहे वो मतवसत तबके के लोग हों या गरीब गुरबा रहते हों। कराची के अंदर इस वक्त सबके लिए मुश्किलात जो हैं वो बराबर की दिखाई दे रही हैं। तो आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जिस तरह ईद मनाई, समी इब्राहिम वाली स्टोरी के हवाले से, और एहसन इकबाल वाली जो स्टोरी के अंदर तहरीक इंसाफ का किरदार रहा और जिस तरह मामला खुश असलूबी से तय हो गया, आप जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। Until the next time, Allah Hafiz.